तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जब वाटर आइस में चेंज होता है और जब वाटर स्टीम में चेंज होता है, तो ये जो चेंजेस हैं, ये फिजिकल है या केमिकल। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चेंज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इसके लिए हमें बस अपने आप से दो सिंपल सवाल पूछने होते हैं। पहला, क्या इस चेंज के रिजल्ट में को बिल्कुल नया सब्सटेंस बना है? और दूसरा, क्या ये चेंज रिवर्सिबल है, यानी क्या हम प्रोसेस को उल्टा करके ओरिजिनल चीज़ वापस ला सकते हैं? तो चलिए पहले टाइप के चेंज की प्रॉपर्टी को समझते हैं, जिसे कहते हैं फिजिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसकी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस या उसका शेप और साइज बदलता है। और हाँ, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है वो है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सब्सटेंस का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहता है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पेपर लिया और उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। तो क्या हुआ? पेपर का साइज चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन वो अभी भी पेपर ही है ना? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। यही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। ओके, तो वो था फिजिकल चेंज। अब आते हैं इसके ऑपोजिट पर, यानी कि केमिकल चेंज। इस प्रोसेस में एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस से एकदम अलग होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये चेंज ज्यादातर इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप इसे आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते। चलो वापस उसी पेपर के एग्जाम्पल पे चलते हैं। पिछली बार हमने उसे फाड़ा था, इस बार सोचो हमने उसे जला दिया, तो रिजल्ट क्या होगा? हमें मिलेगी ऐश, यानी राख। अब ये जो ऐश है, ये कंप्लीटली नया सब्सटेंस है। क्या आप इस ऐश से वापस पेपर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए पेपर का जलना एक केमिकल चेंज है। ओके, तो अब इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। इस टेबल से आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस, फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में हमेशा बनता है। फिर आती है रिवर्सिबिलिटी। फिजिकल चेंज आमतौर पर रिवर्सिबल होता है, लेकिन केमिकल चेंज मोस्टली इरिवर्सिबल। कॉम्पोजिशन की बात करें तो फिजिकल चेंज में वो सेम रहता है, केमिकल में चेंज हो जाता है। और आखिरी पॉइंट है एनर्जी का। फिजिकल चेंज में बहुत कम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि केमिकल चेंज में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम्स में करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी प्रोसेस में हम हीट दे रहे हैं तो वो हमेशा केमिकल चेंज ही होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीट या कोल्ड तो सिर्फ एनर्जी है जो चेंज का कॉज बन सकती है। असली चीज़ जिस पर आपको फोकस करना है वो है रिजल्ट। क्या कोई नया सब्सटेंस बना? बस। चलिए, अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वापस अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। पहला केस हमारा है वाटर का आइस में चेंज होना, यानी फ्रीजिंग का प्रोसेस। इस डायग्राम को जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। लिक्विड वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हैं। जब फ्रीजिंग होती है तो वही H2O मॉलिक्यूल्स एकदम पास आकर एक फिक्स्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? मॉलिक्यूल अभी भी H2O ही है। तो चलो अब अपने वही दो सवाल पूछते हैं। पहला, क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? जवाब है नहीं, आइस भी केमिकली H2O ही है। दूसरा, क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? बिल्कुल, आइस को मेल्ट करके आराम से वापस वाटर बनाया जा सकता है। ओके, फ्रीजिंग का केस तो क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा केस, जब वाटर स्टीम में चेंज होता है, यानी बॉइलिंग का प्रोसेस। यहाँ भी डायग्राम में देखिए, H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अभी भी सेम है, बस हीट एनर्जी मिलने से इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है और ये गैस स्टेट में आ गए हैं। तो फिर से वही दो सवाल। पहला, क्या कोई नई चीज बनी? बिल्कुल नहीं, स्टीम भी केमिकली H2O ही है। और दूसरा सवाल, क्या ये रिवर्सिबल है? यस, स्टीम को ठंडा करने पर यानी कंडेंसेशन के प्रोसेस से हमें वापस लिक्विड वाटर मिल जाता है। तो अब हमने दोनों प्रोसेसेस को अच्छे से एनालाइज कर लिया है। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन याद है ना, कि वाटर से आइस और वाटर से स्टीम का बनना फिजिकल चेंज है या केमिकल? हमारे सारे एनालिसिस की बेसिस पर इसका सीधा सा सिंपल सा कंक्लूजन है, ये दोनों ही प्रोसेस, फ्रीजिंग और बॉइलिंग, फिजिकल चेंजेस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो फुल मार्क्स के लिए आंसर लिखना कैसे है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप सीधा आंसर लिखेंगे, द चेंज ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम आर बोथ फिजिकल चेंजेस। उसके बाद आप दो सॉलिड रीजंस देंगे। पहला रीजन, नो न्यू सब्सटेंस। आप एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों ही प्रोसेस में वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन यानी H2O चेंज नहीं होता।
आइस और स्टीम बस वाटर की अलग अलग स्टेट्स हैं। फिर आप दूसरा रीजन देंगे रिवर्सिबिलिटी। आप लिखेंगे कि दोनों चेंजेस रिवर्सिबल हैं। आइस मेल्ट होकर वाटर बन सकती है और स्टीम कंडेंस होकर वाटर बन सकती है। बस इस तरह से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।